मैं जैसे ये देखो यूँ चला रहा हूँ तो ये वापस क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज इसका फोर्स लग रहा है नीचे वाले स्प्रिंग का। और जब तक ये यू पिन, अब देखो ये सेंटर है इसका, इससे ये यू, चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये दो एमसीबी मैंने ओपन करके रखी हुई है। ये दोनों एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा। एक इसमें ये नोब लगी होती है, ये नोब किस तरह ट्रिप करती है, इसका फंक्शन कैसे कैसे काम करता है वो भी बताऊँगा। और एक दो प्रोटेक्शन करती है, एक तो ओवरलोड और एक शॉर्ट सर्किट, और दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये अलग अलग रेटिंग की दो एमसीबी है, एक 10 एम्पेयर की है, एक 16 एम्पेयर की है। तो इसका डिफरेंस जो होता है वो, जो ये बायोमेटेरिक स्ट्रिप होती है ये दोनों में लगी होती है, इनकी मोटाई में फर्क होता है। ये तो ओवरलोड का प्रोटेक्शन देती है। दूसरी जो ये कॉइल लगी होती है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देती है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो इन कॉइल के अंदर क्या आएगा, इन जो तार है, ये तार देखोगे तो पतली है, ये तार मोटी है, इन दोनों कॉइल में फ़र्क आ जाता है। जो अलग अलग रेटिंग की ये एमसीबी है। अब अपने स्टार्ट करते हैं। इनपुट ये पॉइंट होता है, इनपुट इसमें भी इनपुट, इधर इसी में इनपुट, नीचे से इनपुट देते हैं, ऊपर से आउटपुट देते हैं। इनपुट यहाँ से आएगी, करंट ऐसे जाएगा तो इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप में जाएगा। अगर ये 10 एम्पेयर की एमसीबी है तो 10 एम्पेयर से जैसे ही करंट बढ़ेगा तो करंट बढ़ने पे क्या होगा, ये पत्ती गर्म होगी, गर्म होने पे क्या होगा, इसमें बैंड आएगा, यूँ नीचे की तरफ यूँ बैंड आ जाएगा। यूँ बैंड आएगा तो नीचे की तरफ आएगी ये। तो जैसे ही अपना स्विच, अब ये मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, नोब को ऊपर कर दिया मैंने, अब ऑन कर दिया। ये जो अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये इसके साथ टच हो गया है। जैसे ही ये पत्ती गर्म होगी, गर्म होते ही नीचे यहाँ एक पत्ती लगी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऊपर इसी मूविंग पॉइंट को नीचे की तरफ खींचेगी। अब मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा इस पत्ती को, तो आप ये नोब को देखना, ये ट्रिप कर जाएगी। अब मैंने जैसे इसको नीचे की तरफ प्रेस किया, प्रेस करते ये ट्रिप कर गई। इस प्रकार ये करती है। इसके बाद जो ये चैम्बर लगा हुआ है, इसको आर्क चैम्बर कहते हैं। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरह की पत्ती होती है इसमें, ये पत्तियाँ लगी होती है। ये जो अपना पॉइंट है, एक तो मूविंग पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है। जब ये दोनों आपस में टच होते हैं तब यहाँ स्पार्क होता है, और जब ये डिस्कनेक्ट होते हैं तो भी स्पार्क होता है। वो स्पार्क क्या है, इस रास्ते से यहाँ इसके अंदर आ जाते हैं, और ये क्या करती है, स्पार्क को कम करती है, हीट सिंक की तरह काम करती है। जैसे हीट सिंक काम करती है इसी तरह ये स्पार्क को कम कर देती है। तो ये दूसरा अपना जो जलने से प्रोटेक्शन देती है बॉडी को। मूविंग पॉइंट जब इससे टच होगा तो यहाँ से करंट चलेगा, और ये जो करंट है, ये जो कॉइल है, कॉइल का एक जो तार है उससे कनेक्ट है। मैं दिखा देता हूँ अभी निकाल के इसको। और दूसरा तार जो है ऊपर इस आउटपुट जो अपनी है उससे कनेक्ट होता है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मूविंग पॉइंट जब इसके साथ टच करेगा तो करंट यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद ये जो कॉइल है, ये देखो यहाँ पे देखोगे तो ये कॉइल का एक सिरा यहाँ इस पत्ती से टच है, और जब मूविंग पॉइंट यहाँ आके टच होगा तो इसमें से, इस कॉइल से करंट घूमता हुआ, ये देखो दूसरा कॉइल का दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ इस पत्ती से टच है, इस पत्ती से टच है। और ये पत्ती बाहर अपना आउटपुट जहाँ निकालनी है उसके साथ कनेक्ट है। तो करंट शॉर्ट सर्किट होते ही 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाता है। तो बढ़ते ही क्या होगा कि इसमें मैग्नेट फ्लक्स बनेंगे, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटोपिन है, ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगी शॉर्ट सर्किट होते ही, और ये इसके ऊपर आके यहाँ टकराएगी, और यहाँ टकराने के, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ टकरा के दबाव डालेगी, अब आप देखना ये ट्रिप कर जाएगी। मैं यहाँ से इसको दबाऊँ तो, अब यहाँ से मैं जैसे इसको दबाऊँगा ये ट्रिप कर जाएगी। तो यही क्या करेगी, इसको यूँ दबाएगी और ये ट्रिप कर जाएगी। अब एक पॉइंट और जो मैं समझाने वाला था वो ये है कि जो ये अपना नोब लगी हुई है, इसमें भी ये नोब लगी हुई है। अब आप ध्यान से देखना, इसमें एक स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है और एक स्प्रिंग ये यहाँ लगा हुआ है, और
इसी में भी क्या है कि एक स्प्रिंग तो ये अपना यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा स्प्रिंग ये नोब है इसके नीचे है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पिन यू आकार की पिन निकालता हूँ और ये नोब निकालता हूँ, तो इसमें देखोगे तो नीचे यहाँ भी स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को ऐसे ये ऐसे चलती है तो ये ऐसे स्प्रिंग, ये क्या है एक ही दिशा के अंदर जो अपना ये पॉइंट है नोब का, इसमें यहाँ आके ये स्प्रिंग लग जाता है। इस जगह स्प्रिंग लगता है। मैं जैसे इसको नोब को लगाऊंगा ये स्प्रिंग यहाँ लग जाएगा। इस नोब के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है। अब मैं नोब को ऐसे करूँगा तो ये देखो वापिस ऊपर जा रही है। जैसे ही मैं नोब को ऊपर करूँगा यानी नीचे वाला जो स्प्रिंग है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इस नोब को देखना, ये देखो अपने आप ये ऊपर जा रही है। एक साइड में उसका फोर्स लग रहा है और जो ये स्प्रिंग है इसका फोर्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो यू पिन लगा के मैं जैसे ये देखो यूँ चला रहा हूँ तो ये वापस क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज इसका फोर्स लग रहा है नीचे वाले स्प्रिंग का। और जब तक ये यू पिन, अब देखो ये सेंटर है इसका, इससे ये यू पिन, अब ये स्प्रिंग यहाँ क्या है कंप्रेस हो रहा है। जैसे मैं इस नोब को यूँ ले जा रहा हूँ ऑन की तरफ तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस हो रहा है तो इसका ही फोर्स क्या है, इसी साइड में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज लगने के कारण ये नोब क्या है वापस इधर ही ऊपर की नीचे की तरफ आ रही है। देखो ऐसे आ रही है। अब ये क्या करेगा, ये नोब जब यहाँ चले जाएगी, अब ये जो यू आकार का है ये सेंटर से थोड़ा सा इधर हो गया, सेंटर से इधर हो गया। इस स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा है पहले तो इस साइड में यहाँ लग रहा था, जब यहाँ आती है ये यू आकार की पिन तब ये इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा था। पिन इधर जाएगी थोड़ी सी, इस सेंटर से थोड़ा सा इधर ये पिन खिसकने के बाद अब जो इस स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा है वो क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है। और क्लॉकवाइज लगने के कारण इस बटन को क्या है क्लॉकवाइज धकेल रहा है और ऊपर की तरफ ही धकेल रहा है ये। तो ऊपर की तरफ धकेलने से ये यहाँ ही डटा रहेगा। मैंने पहले वीडियो में इसको सही करना इसलिए बताया था कि ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा था, वापस नीचे आ रहा था, ऑन पोजीशन में नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने इस पिन को आपको बताया था यू आकार की पिन को थोड़ा सा यूँ बैंड करना है यूँ। तो मैंने ये यूँ बैंड किया था, इस साइड में बैंड किया था, इस साइड में। तब इस फोर्स क्या हुआ, ये अब इसमें क्लॉकवाइज लगना चालू हो गया। और जब ये सीधी रहती तो इसके सेंटर में रहती, सेंटर में आने पे ऊपर जाने पे ये नोब क्या है नीचे गिर रही थी, ऑटोमेटिकली नीचे गिर रही थी। तो इसलिए मैंने ये बताया था कि इसको थोड़ा सा यूँ घुमाना है। अब आपको वो समझ में आ गया होगा भी अब फोर्स किसकी तरफ हो गया, क्लॉकवाइज फोर्स हो गया। और थोड़ा सा इतने करते ही इसमें एंटी क्लॉकवाइज फोर्स आ जाएगा और ये वापस इसको नीचे ले जाएगी। ये इस तरह काम करता है। इसी में ये दो स्प्रिंग होते हैं। ये स्प्रिंग इसको एक ही दिशा में इसका फोर्स जैसे मैं चलाऊँगा एक दिशा के अंदर इसको खींचता रहता है। और इसमें ये स्प्रिंग है ये कंप्रेस करता है। यहाँ सेंटर से ये इधर ये पिन इधर से आ जाएगी, आने के बाद में फोर्स इसका उल्टा हो जाएगा तो ये ऊपर के ऊपर खड़ा रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।